जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम 10 महाविद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका पूजा कैसे की जाती है, उनका मंत्र कौन सा है और कौन से मंत्र पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। समस्त 10 महाविद्याओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आप 10 महाविद्याओं के बारे में जो ज़रूरी और जो रहस्यमय जानकारी है वो आप लोग जान सकें और ज़रूरत पड़ने पे इन चीज़ों का ध्यान कर सकें, प्रयोग कर सकें। तो आइए जानते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की अभिलाषाएं तथा आकांक्षाएं रखता है। कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो कुछ की अपूर्ण रहती हैं। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ जिनकी साधना से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। प्रकृति की समस्त शक्तियों में तथा परमपिता द्वारा रचित इस ब्रह्मांड के मूल में यह महाविद्याएं सम्माहित हैं। इनकी साधना करने से मनुष्य अपने इस लोक को तो सुधारता ही है, साथ ही साथ वह परलोक को भी सुधार सकता है। सनातन धर्म में 10 के अंक का अपना ही एक महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हो कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है तथा यह महाविद्याएं प्रत्येक दिशा की शक्तियां हैं। ये 10 महाविद्याएं माता आदिशक्ति का ही अवतार है। आइए जानते हैं वो 10 महाविद्याओं के जो नाम क्या क्या है। विभिन्न शक्तियों के नाम मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम 10 महाविद्याओं में 10 दिशाएं हैं। सबसे पहले आती है उत्तर दिशा, भगवती काली तथा देवी तारा उत्तर दिशा की शक्ति है। फिर आता है ईशान दिशा, श्री विद्या अर्थात षोडशी इस दिशा की शक्ति है। तीसरा आता है पश्चिम दिशा, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। फिर आती है दक्षिण दिशा, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की शक्ति है। फिर आती है पूर्व दिशा की देवी माता छिन्नमस्ता है। फिर आता है अग्निक कोण या दिशा, इसकी देवी माता धूमावती है। फिर आती है दक्षिण दिशा, माँ बगलामुखी इस दिशा की देवी है। फिर आता है वायव्य दिशा, भगवती मातंगी देवी वायव्य दिशा की शक्ति है। फिर आती है नेत्र दिशा, श्री कमला इस दिशा की अधिष्ठात्री है। कहीं कहीं पर 24 महाविद्याओं का भी विवरण मिलता है। वैसे अगर हम पुराणों में अगर खंगालेंगे तो कई जगह पर ऐसा भी आपको मिलेगा कि 24 महाविद्याओं का विवरण भी मिलेगा, पर महाविद्याओं की संख्या 10 ही बताई जाती है। इन महाविद्याओं के 2 कुलों में इनको विभाजित किया गया है। पहला है श्री कुल और दूसरा है काली कुल। इन दोनों ही कुलों में 9 देवियों का वर्णन किया गया है, जिससे इनकी संख्या 18 हो जाती है। विद्वानों ने इन्हें 3 रूपों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उग्र, फिर सौम्य तथा सौम्य और उग्र। उग्र स्वरूप में देवी काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बगलामुखी माता आती हैं। सौम्य स्वरूप में देवी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी अर्थात कमला आती हैं। जो तीसरा विभाजन है जिसमें सौम्य और उग्र का मैंने बताया था, उसमें आ जाएंगी आपकी तारा और भैरवी माता। अब माँ भगवती के इस जगत में आने तथा इनके रूपों को धारण करने का कारण जो है वो जगत का कल्याण है, साधक की उपासना की सफलता है तथा दुष्टों का, राक्षसों का नाश है। अब जब हम इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं पुराणों में कुछ कथाएं बताई गई हैं, कुछ महत्व बताए गए हैं। उनमें से 10 महाविद्याओं को लेके मैं आपको एक कथा बताने जा रहा हूँ और उसमें महत्व बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत ही एक पुरानी कथा है जो आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। कि पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि जिसके अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव किसी बात से माता पार्वती से रुष्ट हो गए थे। तो माता को इतना क्रोध आया कि क्रोध में उनका शरीर काला पड़ने लग गया। ये देखकर उनके क्रोध को कम करने के उद्देश्य से शिवजी वहां से उठे और किसी अन्य स्थान की ओर जाने लगे।
अभी वे चल ही रहे थे, उन्होंने अपने सामने मां के दिव्य स्वरूप को देखा। फिर जब वे दूसरी दिशा की ओर मुड़े तो दूसरा तेजस्वी रूप दिखाई दिया। फिर एक एक करके महादेव 10 दिशाओं में गए तो प्रत्येक दिशा में माता का ही स्वरूप खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए तथा सोचने लग गए कि ये देवी पार्वती की ही माया तो नहीं है। जब उन्होंने माता पार्वती से इस रहस्य का कारण पूछा तो माता ने कहा कि आपके समक्ष काले स्वरूप में सिद्धिदात्री काली है, ऊपर की ओर नीलवर्णा देवी तारा है, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष प्रदान करने वाली देवी छिन्नमस्तिका, बाईं ओर भुवनेश्वरी, पीछे शत्रु का स्तंभन करने वाली देवी बगलामुखी, अग्निकोण में धूमावती, वायुकोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी और ईशान कोण में सोदशी और सामने भैरवी रूपा मैं स्वयं उपस्थित हूँ। माता ने कहा कि मेरे इन स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। इसके बाद महादेव की माता पार्वती से निवेदन करने पर ये समस्त 10 महाविद्याएं माता काली में समाकर एक रूप हो गई। अब 10 महाविद्याएं जो समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से सबसे पहले है माता काली। 10 महाविद्याओं में देवी काली प्रथम है। माता का ये रूप साक्षात तथा जागृत अवस्था में है। दैत्यों के विनाश के लिए माता ने ये रूप धरा है। इनका स्वरूप अत्यंत भयावह है और मुंड माल धारण किए तथा खड़क खप्पर उठाए हुए माँ अपने भक्तों को अभयदान देती हैं। ये रक्त बीज तथा चंड व मुंड जैसे महादैत्यों का नाश करने वाली माँ शिवप्रिया साक्षात चामुंडा का रूप है। इनका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं महादेव को इनके चरणों के आगे लेटना पड़ा था। माँ काली का जो शक्तिपीठ है कलकत्ता में काली घाट पर दक्षिणेश्वरी काली तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरवगढ़ में गढ़ कालिका के नाम से स्थित है। इसके अलावा गुजरात में पावागढ़ में भी माता का जागृत शक्तिपीठ स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पर माँ जागृत और इस कलयुग की जागृत शक्ति विराजमान है। माता काली का जो बीज मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। मंत्र है ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिका। क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। अब जो अगला स्वरूप आता है वो है माँ तारा। माता का ये स्वरूप मुख्यतः तांत्रिकों में पूजा जाता है। माना जाता है कि इनकी सर्वप्रथम आराधना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में माता सती के नेत्र गिरे थे। इसी कारण इस पीठ को नयनतारा एवं तारापीठ भी कहा जाता है। हिमाचल की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर सागी नामक स्थान पर इनका एक मंदिर है। इनकी मान्यता बौद्ध धर्म में भी है। जो इनका बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। अगली जो माता आती हैं 10 महाविद्याओं के भीतर वो हैं त्रिपुर सुंदरी। 4 भुजाओं तथा 3 नेत्रों वाली माता सोदसी महेश्वरी की विग्रह वाली देवी हैं। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी तथा त्रिपुर सुंदरी 3 नामों से जाना जाता है। सोदस कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें सोदसी भी कहा गया है। त्रिपुरा में जिस स्थान पर देवी सती के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे वहीं इनका शक्तिपीठ स्थित है। जगत के विस्तार का समस्त कार्य इन्हीं में सम्माहित है। माता त्रिपुर सुंदरी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐंग ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। अगली जो है वो है माता भुवनेश्वरी। इन्हें आदिशक्ति तथा मूल प्रकृति कहा जाता है। माता भुवनेश्वरी ही सताक्षी तथा साकुंभरी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
मनुष्य पुत्र प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। इनका स्वरूप सौम्य है तथा भक्तों को अभय तथा सिद्धियां प्रदान करना इनका विशेष गुण है। माता की आराधना करने से साधक को सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्राप्त होती है। इनका जो बीज मंत्र है, माँ भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः। अगली जो माता है वो है छिन्नमस्ता। परिवर्तनशील संसार की देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्या मानी जाती हैं। इनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं, गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत विद्यमान है। शांत भाव से उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप में दर्शन देती हैं। इनका जो बीज मंत्र है वो है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। अब जो माता आती है इन 10 महाविद्याओं के भीतर वो हैं त्रिपुर भैरवी। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माता भैरवी के कई रूप हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रौद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि हैं। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी देवी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। अब जो 10 महाविद्याओं के भीतर माता आती है वो है धूमावती। माता धूमावती का कोई स्वामी ना होने के कारण इन्हें विधवा माता कहा जाता है। इनकी आराधना करने से आत्मबल का विकास होता है तथा साधक के जीवन में निडरता तथा निश्चिंतता का भाव प्रकट होने लगता है। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ है सुखपूर्वक तारने वाली। 10 महाविद्याएं इनकी आराधना के लिए साधक को सात्विक, सत्यनिष्ठ तथा नियमों के पालन करने वाला होना चाहिए। उसे लोभ लालच से दूर तथा शराब एवं मांस से भी दूर रहना चाहिए। माता धूमावती अत्यधिक उग्र है। एक बार भगवान शिव से भोजन मांगने से देरी होने पर इन्होंने शिव जी को ही निकल लिया था। तो ऐसा करते ही देवी के शरीर से धुआं निकलने लगा और शिव जी अपनी माया से बाहर आ गए और देवी से कहा कि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए तुम विधवा हो गई हो। अब तुम्हें बिना किसी श्रृंगार के रहना होगा तथा जगत में धूमावती के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जो धूमावती माता का बीज मंत्र है वो है ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। अब जो माता है वो है बगलामुखी। माता की आराधना युद्ध में विजय तथा शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने माता बगलामुखी की ही आराधना की थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। इनकी आराधना शत्रु भय से मुक्ति तथा वाक सिद्धि के लिए भी की जाती है। माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो है ओम हलीम बगलामुखी दिव्य हलीम ओम नमः। अब जो माता है वो है मातंगी। मातंग भगवना शिव को कहते हैं, जिनकी शक्ति मातंगी हुई। गृहस्थों के लिए इनकी आराधना विशेष फलदायी है। अभीष्ट फल की प्राप्ति तथा गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी भगवान शिव की ही भांति मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं। मातंगी माता का जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीम ऐंग भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। 10 महाविद्याओं के भीतर आती हैं वो है कमला। माता कमला को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है।
समुद्र मंथन जब हुआ उस समय समुद्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। माता कमला ने त्रिपुर सुंदरी की आराधना की थी। ये संसार की समस्त संपदा, धन धान्य, श्री तथा वैभव प्रदान करने वाली देवी है। श्री लक्ष्मी को सर्वलोक माहेश्वरी की संज्ञा दी गई है। देवी भागवत में इन्हें भुवनेश्वरी, इंद्र ने यज्ञ विद्या, महाविद्या तथा गुह्य विद्या कहा है। जब जब श्री विष्णु अवतार लेते हैं तब तब उन्हीं के अनुरूप माता अपना स्वरूप बना लेती है। जैसे श्री कृष्ण के साथ काली, श्री राम के साथ तारा, वराह अवतार के साथ भुवनेश्वरी, नरसिंह के साथ भैरवी, वामन के साथ धूमावती, परशुराम के साथ छिन्नमस्ता, मत्स्य अवतार के साथ कमला, कुर्म के साथ बगला तथा कल्कि के साथ सूदशी लक्ष्मी के ही विदित रूप हैं। इनका जो बीज मंत्र है, माँ कमला का बीज मंत्र जो है वो है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। तो थी समझ जानकारी 10 महाविद्याओं को लेके। मैं आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब मैं दे सकाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं का जो पाठ करने से लाभ मिलता है वो क्या है, क्यों ये फलदायी है। 10 महाविद्याएं पाठ के जाप करने से मनुष्य को माँ पार्वती एवं शिव जी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से यश, समृद्धि, प्रसिद्धि, कीर्ति, विजय और धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस पाठ से मनुष्य को होने वाले गंभीर रोगों से सुरक्षा मिलती है और पुराने रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस पाठ से कुंडलिनी जागरण, प्राण सचेतना, ज्ञान सचेतना, समाधि, ब्रह्म ज्ञान, सम्मोहन, मोक्ष और पूर्णता की भी प्राप्त होती है। इस 10 महाविद्याएं पाठ को करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, पौरुष व बल आदि की भी प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है। तो ये थी समझ जानकारी 10 महाविद्याओं को लेके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली माँ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।